नमस्कार साथियों, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी का दोस्त और होस्ट आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी मुझे यूट्यूब के अलावा मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे, इंस्टा के प्रोफाइल पे और जो भी मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं, सब जगह आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सादर आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आप सभी का अलग अलग क्वेश्चन और क्यूरी मुझे मिलता रहता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके मनपसंद जो भी टॉपिक हो उसी के ऊपर वीडियो अपलोड किया जाए। तो आज हमारे साथी भाई हैं एक, तो वो समझ गए होंगे जिन्होंने क्वेश्चन किया था और उनका एक बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है जिससे वो अपने आप को रिलेट कर रहे हैं कि भाई बाइक चलाते हैं और बाइक चलाने के बहुत शौकीन हैं और जब बाइक चलाते हैं तो स्पीड लिमिट भूल जाते हैं, हेलमेट घर पे भूल जाते हैं, इंश्योरेंस का कोई अता पता नहीं है और चालान होता रहता है। कभी दिल्ली में हो जाता है, कभी गुड़गांव में हो जाता है और चालान के नोटिस मोबाइल पे बार बार आते रहते हैं और कभी छोटा सा चालान कटता है तो बाद में वो पैसा मतलब वो लिख के आता है मैसेज में कि ये ज़्यादा लगेगा या फ़ाइन बढ़ जाएगा, कोर्ट में जाना होगा, ये सारा प्रोसेस। तो इसी पे उनका सवाल था कि कौन से लॉ को ब्रेक करने में कितना फ़ाइन लगता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो जैसे हमने हेलमेट नहीं लगाया तो अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं या कैमरे में आता है और चालान कटता है तो कितना का चालान भरना पड़ेगा, कितने का फ़ाइन भरना पड़ेगा, या डीएल नहीं है मेरे पास या इंश्योरेंस नहीं है तो पुलिस कितना चालान काटेगी और कोर्ट में कितना चालान भरना पड़ेगा, यही क्वेश्चन था। तो आइए आप सभी के जानकारी के लिए, जो भी मेरे मित्र हैं सब लोग गाड़ी और टू व्हीलर फोर व्हीलर सब ड्राइव करते हैं और ये हमारे डेली का काम है और चालान होते रहते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरे साथ वाले तो ज़्यादातर लोग हेलमेट और इंश्योरेंस कैरी तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। किसी किसी का डीएल बना है, किसी का नहीं बना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लीगल टॉपिक है उस पे आने से पहले मैं भाई सबसे प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे पास चाहे डीएल हो चाहे ना हो, इंश्योरेंस हो ना हो, हेलमेट लेके चला करो। क्योंकि हेलमेट आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस आपके गाड़ी के लिए है और आपके हेल्थ के लिए भी है। अगर इन कोई भी मिसहैपनिंग होता है तो इंश्योरेंस बहुत उसमें हेल्प करता है। और डीएल होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रोसेस है। डीएल एक आइडेंटिटी कार्ड भी है, बहुत अच्छा पहचान पत्र के तौर पे प्रयोग होता है और बनवा लेना चाहिए। कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, टफ ये जॉब नहीं है डीएल बनवाना। तो आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी लेके, चाहे आप बाइक लेके निकलें, स्पेशली बाइक ड्राइवर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी बाइक्स के लिए जैसे हम लोग निकलते हैं तो हेलमेट तो नेसेसरी है, हेलमेट लेके चलिए और डीएल बनवा लीजिए। इंश्योरेंस अपना गाड़ी का हमेशा रखिए और गाड़ी की मेंटेनेंस हमेशा रखिए ताकि उसके जो गियर हैं, ब्रेक है, ठीक से काम करे। मिरर हमेशा यूज करें और मिरर को चेहरा देखने में यूज ना करें, बैक साइड देखने में यूज करें कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसे आ रही है। आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन से रूल को ब्रेक करने में आपको कितने का फ़ाइन देना होता है। तो सबसे पहले हेलमेट का ही मैं बात कर लेता हूँ। अगर हेलमेट नहीं है आपके पास और ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो आपका 1000 रुपये का चालान काटेंगे। और अगर रिपीटली आप एक ही इंसिडेंट बार बार एक ही आप घटना को दोहराते हैं तो आपका लाइसेंस जो होता है 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। जो फोर व्हीलर ड्राइवर हैं उनके लिए एक सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी होता है। जो फर्स्ट सीट पे बैठते हैं आगे की सीटों पे, तो उनको एक सीट बेल्ट लगाना होता है। तो सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो उसका 1000 रुपये का चालान कटता है। ओवर स्पीड, जैसे हम हाईवे पे जाते हैं और सेक्टर रोड्स पे जाते हैं, कॉलोनी है, स्कूल है, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा रहता है। अगर हम स्पीड लिमिट को नहीं फॉलो करते हैं और हाई स्पीड में अपनी कार या बाइक को ड्राइव करते हैं तो उसमें 1000 अगर चालान होता है तो 1000 से 2000 के बीच में होता है। 1000 भी हो सकता है और 2000 का भी फ़ाइन हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। गाड़ी चलाने के टाइम पे सबसे जो सब
मतलब सबसे ज़्यादा जो जिसमें चालान लगता है, जिसमें फाइन सबसे ज़्यादा लगता है, वो है ड्रिंक एंड ड्राइव का केस। अगर कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उसका जो फाइन लगता है वो 10,000 तक का लगता है, और प्लस में उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। क्योंकि रेस ड्राइविंग है, ड्रिंक और ड्राइव जो है, अगर कोई, सबको पता है अगर कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है तो उसका अपना ही होश नहीं है, और एक तो वो रोड पे चल रहा है, रोड क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे किसी को कुछ भी हो सकता है। सामने पुलिस हो, स्कूल बच्चों की वैन हो, या दुकान हो, क्राउड हो, अगर कोई व्यक्ति खुद ही होश में नहीं है और गाड़ी चला रहे तो जाहिर सी बात है गाड़ी से एक्सीडेंट होना ही है, और एक्सीडेंट में सामने वाले को भी नुकसान हो सकता है और चलाने वाले को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस पे जो ट्रैफिक रूल है, इस पे ड्रिंक एंड ड्राइव पे ज़्यादा सख्त है। तो इसमें 10,000 तक का चालान बनता है, और इसमें 6 महीने की सज़ा तक हो सकती है। इसके अलावा एक और है कि अगर आप विदाउट इंश्योरेंस, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके पास गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो उसमें आपका 2,000 तक का चालान कटता है। और कई बार क्या होता है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस को राइट होता है कि वो आपकी गाड़ी को इम्पाउंड भी कर सकते हैं। इम्पाउंड मतलब उठा के जब्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और है रेड लाइट जंप का। जैसे हम लोग देखते हैं कि रेड लाइट शहरों में जहाँ ट्रैफिक सिस्टम ठीक है तो लोग बिल्कुल हड़बड़ी में रहते हैं, रेड लाइट है फिर भी वो गाड़ी को स्टार्ट ही रखते हैं और ग्रीन होने से पहले पहले निकल जाते हैं। तो वो कैमरे में आ जाता है। तो कैमरे में जब आता है सीसीटीवी में, तो उसमें 1,000 तक का फाइन बनता है। तो सब जब गाड़ी चला रहे हैं ना, तो वहाँ पे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज़ कीजिए कि आप भी रेड लाइट पे आगे भाग रहे हैं और जिसकी तरफ से ग्रीन हुआ है वो भी भाग रहा है, तो उसमें जो टक्कर होती है वो ज़बरदस्त होती है। तो उसमें किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए रेड लाइट पे पेशेंसली वेट करें, और 30 सेकेंड से 60 सेकेंड तक का रेड लाइट होता है, इसलिए धैर्य बना कर रखें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरी करें हमेशा से, और हेलमेट किसी हाल में ना भूलें। डीएल बनवा लीजिए, डीएल बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, जो डेली एनसीआर में लोग हैं मैं उनका डीएल बनवा दूंगा, और इंश्योरेंस वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और आगे चालान कैसे पे करना होता है इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, और अगर आप दोबारा से बोलेंगे कि चालान कैसे पे होगा, जैसे ये सारे जो मैंने बताया प्राइस की, इस चालान में इतना फ़ीस होता है, इस लॉ ब्रेक में हमें इतना इतना देना होता है। इसके अलावा इसमें अप डाउन भी होता है, जो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपका चालान आया भी है तो आप मुझे एक बार कोऑर्डिनेट कीजिएगा,